बरेली के थाना बारादरी क्षेत्र के संजय नगर के सेंट फ्रांसिस स्कूल ने सिख समुदाय से जुड़े बच्चों को एक तुगलकी फरमान सुनाया है। स्कूल के फरमान के मुताबिक अब कोई भी सिख बच्चा स्कूल में पगड़ी, कृपान या हाथ में कड़ा पहनकर नहीं आएगा। स्कूल के फरमान के बाद भारी संख्या में सिख समुदाय के लोग स्कूल में पहुंच गए और जमकर हंगामा काटा। इसके बाद बिशप द्वारा सिख समाज आए, माफी मांगने के बाद मामला शांत हुआ। संस्कृति और धर्म बचाने के लिए बलिदानी इतिहास रचने वाले सिखों की धार्मिक स्वतंत्रता छीनने का प्रयास हुआ है। ईसाई मिशनरी की ओर से संचालित सेंट फ्रांसिस स्कूल ने सिख छात्र छात्राओं से कह दिया कि पगड़ी, कृपान या कड़ा धारण कर नहीं आए। चेतावनी दी कि यदि नियम नहीं माना तो स्कूल में पढ़ पाना संभव नहीं होगा। कृपान आदि धारण करना है तो नाम कटाकर किसी दूसरे स्कूल में चले जाएं। शाम को यह बात अभिभावकों के बीच पहुंची तो आक्रोश पनपने लगा। इसके बाद भारी संख्या में सिख समाज के लोग स्कूल में पहुंचे और स्कूल प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। स्कूल में जब हंगामा हुआ और इस हंगामे को देखकर स्कूल प्रशासन को बैकफुट पर आना पड़ा। इसके बाद स्कूल पहुंचे बिशप इग्नासियस डी सूजा ने सभी से माफी मांगते हुए किसी भी रोक से इनकार कर दिया। साथ ही सिख समाज में भी खुशी देखने को मिली। ये कोई पहला मौका नहीं है जब मिशनरी स्कूल में इस तरह का तुगलकी फरमान जारी किया है। आए दिन किसी न किसी मुद्दे पर स्कूल चर्चाओं में रहते हैं। जरूरत है इन पर नकेल कसने की। इस मुद्दे पर ये कल हमें पता चला जब से, तो हमें लगा कि ये जो स्कूल में किया गया गलत कह रहे हैं वो। हालांकि हमारे साथ हमने ये देखा है कि स्कूल का मैनेजमेंट हमेशा कोऑपरेटिव रहा है। कभी भी स्कूल में आप देखिए, जब भी इनके फैंसी ड्रेस कंपटीशन या कुछ भी हुए हैं तो इन्होंने जब भी 4 रिलीजन को जब डिपिक्ट किया इन्होंने, तो उसमें आपने सिख को जब डिपिक्ट किया तो अमृतधारी सिख के रूप में ही किया गया है। उसमें कृपान पगड़ी के साथ ही बच्चों ने यहाँ फैंसी ड्रेस कंपटीशन में, ये सालों से, पिछले 20 सालों से तो मैं देख रही हूँ, ये रिकॉर्ड है कि स्कूल में जब भी इस तरह से एक्टिविटी हुई तो इन्हें अच्छी तरह ये पता है कि सिख धर्म की जो नींव है, जो बेसिस है, हमारा बेसिक फाउंडेशन ही यही है कि हम गुरु गोबिंद सिंह जी ने जो सेंट सॉलिजर और पूरे सिक्खी में जो गुरु नानक साहब से लेके गुरु गोबिंद सिंह जी तक जो सेंट सॉलिजर का प्रिंसिपल रखा गया था, वहाँ ये कहा गया था कि आपके समाज के या आपकी मतलब कंट्री में कुछ सिलेक्टेड लोग नहीं होंगे जो कि सर्विसेज के लिए, सोशल सर्विसेज के लिए या एजुकेशनल या कुछ भी आपको फ्रंट पे आके अपनी देश की आपको अगर समझ लीजिए फ्रीडम के लिए या किसी भी काम के लिए जो वो आगे आए हैं, तो हर सिख आया है। उसमें आप ये नहीं कह सकते हो कि हर सिख को सेंट सॉलिजर जो बनाया गया तो उसमें ये 5 ककारों के साथ ही बनाया गया। जी, पाबंदी लगा दी। हाँ जी, आपका बच्चा जो स्कूल जाएगा वो पगड़ी नहीं बांधेगा जी। इस पे क्या कहेंगे आप? हम यही कहना चाहेंगे कि जब 5 ककारों की बात आ रही है, हमारी फाउंडेशन ही 5 ककारों पे है, तो उसको आप मना नहीं कर सकते। आप हाउ कैन यू डिनाई किसी की रिलीजियस फ्रीडम को आप डिनाई नहीं कर सकते हो। जब आप आर्मी स्कूल्स में, जब आप केंद्रीय विद्यालय में जाते हैं, जब आप आर्मी में जाते हैं, वहाँ बच्चों ने पहनी हुई हैं पगड़ियाँ, तो मतलब क्रिश्चियन स्कूल में अगर इस तरह की बात की जाएगी तो अच्छा एक मैसेज नहीं है समाज के लिए। क्या मांग करते हैं? यही मांग करेंगे कि जिस चीज़ को हम खड़े हुए हैं कि हाँ ये गलत कहा है उन्होंने, तो ऑब्वियसली उस चीज़ के लिए हम उन्हें मना करेंगे कि आप ऐसी बात मत रखो जिससे विवाद खड़ा हो। कोशिश तो यही होनी चाहिए देश में कि बात बात पे छोटी छोटी बातों को लेके विवाद नहीं खड़ा करना चाहिए। जी, मेरा नाम कमलजीत सिंह है। जो पगड़ी को लेकर सेंट फ्रांसिस ने नया विवाद डाल दिया, एक फरमान, तुगलकी फरमान जारी कर दिया है कि बच्चा जो है पगड़ी बांध के नहीं आएगा, क्या कहेंगे इस मुद्दे पे? देखिए, ये राइट हमें संविधान ने दे रखा है। भारतीय संविधान के अनुसार पगड़ी बांधना हमारा राइट है। हमें अपने धार्मिक ककार जो है चिन्ह पहनने का हमें अधिकार है। अगर सेंट फ्रांसिस स्कूल इसका अवहेलना करता है तो हम कानूनी रवैया अख्तियार करेंगे, और उसके अलावा अगर उससे भी नहीं मानते हैं तो और भी विरोध के तरीके हमें आते हैं, हम उन्हें भी अपनाएंगे। मामला इससे कुछ हुआ नहीं है, लेकिन मेरे बच्चों से मैंने बात की, जो बच्चों की तरफ से जो रिलीजियस आर्टिकल पहन के हुए उसी से बच्चे लड़ना शुरू किया। वो छोटे छोटे बच्चों को चोट हो गया, वो पेरेंट की तरफ से कंप्लेंट भी थी, इसलिए मेरे बच्चों से खड़ा पहनना मना किया। ऐसे मना नहीं किया, मैं पीटी सर से वो पीटीए टीचर्स के बोला उसके लिए थोड़ा निकाल को पेरेंट्स को बुला के दे दो। पेरेंट्स को बुला के जो पेरेंट्स आया वो लेके गया है। जो बच्चे को बुलाकर मैंने इसके बीच में टीचर्स से बात की, ये खड़ा छोटा पहन के भी आ सकते हैं, उसको कोई इतना हेवी पहन के कोई ज़रूरत नहीं। वो बच्चे इधर आ गया, बच्चों से बात हो गई,
उसके तौर पर इसने बड़ा हंगामा बनाया, हम बोल सकते हैं। इसी के अलावा बच्चों कोई धर्म का शब्द मैंने नहीं कहा। अगर क्रिश्चियन, हिंदू, मुसलमान कोई शब्द मेरे नाम से नहीं, मुंह से नहीं निकला। और न्यूज़पेपर में भी ऐसे कुछ बात हो गई, मैंने जो मरण तक बच्चे ऐसे पहना, ऐसे शब्द मेरे दिमाग में भी नहीं है ऐसे शब्द, ऐसे मैं ऐसे कुछ बताया नहीं। आरोप है कि आपकी तरफ से कहा गया था कि पगड़ी या कड़ा या कृपाण लेके आएंगे तो स्कूल से नाम काट दिया जाएगा। बिल्कुल मैंने बताया नहीं। हम 35 ईयर्स से हमारे स्कूल में ये कुर्बान खड़ा सब ये पगड़ी पहन के बच्चे स्कूल में आते हैं। इस साल में कोई नया कानून हम लोग ने बनाया नहीं है। क्या लगता है भी आए हैं आपके यहाँ, उनका कहना है कि उनका जो बच्ची है वो 3rd क्लास में, ये वो टॉपिक दूसरा है, मैं इनको ये टॉपिक से किताब वो हम अपने स्तर पे ठीक है, ये स्कूल का मामला है। अब बच्चे आ सकते हैं, उनको कोई रोका तो नहीं जाएगा? हमने बताया नहीं है, आज भी बच्चे आ गए, इसे रोके तो कोई बच्चे आज आना नहीं चाहिए था। आज भी काफ़ी बच्चे आ गए, टर्बन पहन के भी बच्चे आ गए। मैंने किसी बच्चों से पूछा भी नहीं है, ऐसे मेरे तरफ से एक ही शब्द भी नहीं निकला। इतनी बात काम करने को फादर, जानना चाहेंगे सिख समुदाय के लोग आपसे मिले थे, कुछ विरोध दर्ज करा रहे थे, क्या मांग थी उनकी और क्या आश्वासन दिया गया आपके स्तर पर? हमारे यहाँ के स्कूल के ने कुछ स्पष्टीकरण मांगा था उनके पगड़ी और जो अन्य चीज़ शरीर में पहने जाते हैं, तो शायद इसमें कुछ गलतफहमी भी हो गई। तो हम किसी धर्म का विरोध ना करते हैं, ना कि किसी को हम दुख देना चाहेंगे। यदि ऐसा किसी का मन में दुख लगा हो या कोई गलतफहमी हुई हो, उसके लिए मैं खुद हमारे क्रिश्चियन धर्म समुदाय की ओर से और यहाँ के विद्यालय की ओर से माफ़ी मांगता हूँ और ये भी अनुरोध करता हूँ। देखिए, हम जब कुछ पहनते हैं, मैं क्रॉस पहनता हूँ तो इसका मैं सम्मान करता हूँ। यदि हमारे बच्चे वो कंकड़ पहनती है, कड़ा पहनते हैं या पगड़ी पहनते हैं, बच्चों को भी इसका एक सही समझ होना चाहिए। क्योंकि कभी कभी स्कूल में बातें में ये लोग लड़ते हैं, छोट हो जाती हैं, फिर ये भी कोई दूसरा गंभीर वातावरण आ सकता है। तो इसलिए घर में भी हमारे बच्चों को ये पवित्र चीज़ों के बारे में थोड़ा सा शिक्षित करना भी मैं समझता हूँ माता पिताओं का एक दायित्व है, उसको वो निभाएं। और हम कहीं भी हमारे यहाँ आसपास में इस भेदभावना में ना जिए कि हम लोग कोई किसी का विरोध कर रहे हैं। बच्चा स्कूल में पगड़ी बांध के आ सकता है? ज़रूर, हमारे सारे स्कूल्स में बच्चे जो है पगड़ी बांध के आते हैं, जो भी पोशाक वो पहनते हैं आते हैं। हम लोगों ने कभी भी इसको मना नहीं किया। शायद सिस्टर ने कोई स्पष्टीकरण पूछा हो बच्चों में और बच्चों में कोई गलतफहमी हुई हो, इसीलिए शायद ये इतना बवाल हो पाया। क्षमा चाहते हैं। आप हम लोग प्रेम से रहें कि हमारा देश है, यहाँ पे इतना संस्कृति, इतने धर्मावलंबी साथ में जीते हैं। अब तक जी के आए और अभी भी जीना है, हमें शांति से जीना है। ठीक है।